लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 7 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। एक बार एक फास्ट फूड शॉप के ओनर अपने बेटे को पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस देके बैंक की तरफ भेज देते हैं और उसे कहते हैं कि सारे के सारे पैसे बैंक में जमा कर देना। राजू तभी वहां से ब्रीफकेस लेके बैंक की तरफ चल देता है। राजू पैदल पैदल ही बैंक की तरफ जा रहा होता है और कुछ दूर आगे जाते ही उसे एक आदमी दिखता है जिसने मुंह पे काला कपड़ा पहना होता है। वो एकदम से राजू के मुंह पे एक मुक्का मारता है और वहां से ब्रीफकेस लेके चला जाता है। राजू तभी भागते भागते अपने पापा के पास शॉप पे पहुंच जाता है। वो दोनों ही पुलिस को फोन करके बुला लेते हैं और देखते ही देखते पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। तो राजू पुलिस को बताता है कि जब मैं पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेके बैंक की तरफ पैदल पैदल जा रहा था तभी मुझे एक गुंडा दिखा जिसने अपने मुंह पे एक कपड़ा पहन रखा था काले रंग का। उसने मेरी आंख पे एक बहुत ही तेज मुक्का मारा और एकदम से वो ब्रीफकेस छीन के वहां से भाग निकला। इतने में मैं कुछ कर पाता, मैंने देखा कि वो वहां से जा चुका है और मैं भी सीधा अपनी शॉप पे आ गया पापा के पास और मैंने सीधा आपको फोन कर दिया। पुलिस राजू की बात ध्यान से सुनती है और समझ जाती है कि राजू झूठ बोल रहा है और असल में कोई चोरी हुई ही नहीं है। लेकिन कैसे? दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि पुलिस ने राजू का झूठ कैसे पकड़ा होगा? आंसर देखने से पहले हमें अपना आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो राजू की राइट वाली आंख में चोट लगी हुई है और जैसा राजू ने बताया कि उस आदमी ने राजू की राइट वाली आंख पे एक मुक्का मार दिया था जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। लेकिन जब वो घर से निकला था तो उसने यही स्पेक्टिकल्स पहन रखे थे और अगर उसके आंख के ऊपर किसी ने मुक्का मारा होता तो उसके स्पेक्टिकल्स भी टूट चुके होते। अब उस गुंडे ने ये थोड़ी कहा होगा कि मुक्का मारने से पहले मैं इसका चश्मा उतार लेता हूँ। तो यहाँ से पुलिस समझ गई कि वो राजू झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल को एक पागल साइको किलर ने पकड़ लिया है। ये पागल साइको किलर काफी दिनों से बच्चों को किडनैप करके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा करता था और अगर वो बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते थे तो उन्हें मार देता था। तो वो पागल किलर राजू से भी यही चीज पूछता है कि या तो तुम मर जाओ या फिर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो। तो राजू के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो वो पागल किलर अपना सवाल शुरू करता है। वो पागल किलर राजू को बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने एक दूध की बोतल रखता हूँ और एक पानी की बोतल रखता हूँ। तुम्हें इन दोनों को इस बॉल के अंदर डालना है और कुछ इस तरीके से डालना है जिससे ये दोनों मिक्स ना हो और अगर तुम इसका हल नहीं निकाल पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब राजू के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो दोस्तों, क्या आप राजू की मदद कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे राजू ने अपना दिमाग का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करा। राजू ने सबसे पहले उस बाउल के अंदर पानी डाला और फिर उस बाउल को फ्रीजर के अंदर रख दिया जिससे वो पानी जम गया और फिर उसके ऊपर दूध डाल दिया। ये करने से वो दोनों उस बाउल के अंदर भी आ गए और साथ ही उन दोनों की मिलावट नहीं हुई। दोस्तों, अगली पहेली देखने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक लॉजिकल पजल है। आपको इन सभी नंबर्स को देखकर बताना है कि 10 के आगे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा। सोचो सोचो, इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है।
तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इसका आंसर एकदम ही लॉजिकल होने वाला है। तो इसका आंसर एकदम ही सिंपल है। यहाँ पे 2 = 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 = भी तो 2 होगा। वैसे आपका इसमें क्या आंसर था, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा फोटो किसकी छपती है। सोचो सोचो, इसका आंसर एकदम ही सिंपल है और ये फोटो आपने बहुत बार देखी हुई है। तो जल्दी से हमें आंसर अपना सोच के बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, ये इसका आंसर है गांधी जी, जिनकी फोटो हमेशा करेंसी नोट के सामने की तरफ छपी होती है। अगर आपने इसका कुछ और आंसर सोचा हो तो हमें वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पजल में आपके सामने 10 कैंडल्स हैं। तो अगर मैं इन 10 कैंडल्स में से 3 कैंडल्स को बुझा दूं तो कितनी कैंडल्स बचेंगी? दोस्तों, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? इस पहेली को ध्यान से सोचना और अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 10 कैंडल्स ही बचेंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने जैसा बताया था कि 3 कैंडल्स हमने बुझा दी हैं, लेकिन जो बाकी की कैंडल्स जल रही हैं वो कुछ ही देर में पिघल जाएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैंडल्स बचेंगी। तो इसका आंसर हुआ 3। तो दोस्तों, क्या आपने भी यही आंसर सोचा था? ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ये आंसर सोचा होगा, है ना? तो चलिए दोस्तों अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा गर्म ही रहती है, चाहे उसे हम फ्रिज में क्यों ना रखते हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है लाल मिर्च, जिसे आप चाहे फ्रिज में क्यों ना रख दो, वो हमेशा ही गर्म होगी। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि अगर हम उसे फ्रिज में रख देंगे तो ठंडी हो जाएगी एक्चुअल में। लेकिन उसे अगर आप गलती से भी खाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी ज़्यादा गर्म है। तो चलिए दोस्तों अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक सीन है। यहाँ पे जो छोटी बच्ची है वो कह रही है कि ये मेरी मॉम है, लेकिन जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि ये इसके फादर हैं। दोस्तों, क्या आप इनकी मदद कर सकते हो इस पहेली को सॉल्व करने में? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसके फादर नहीं है, मदर हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने ये नेल पॉलिश लगा रखी है, वो भी बिल्कुल पिंक कलर की। ये देखते ही हम समझ सकते हैं कि ये जो है ये इस लड़की की मदर हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉक्टर है या तो ये बच्ची के साथ मजाक कर रहे हैं या फिर इन्हें सच में नहीं मालूम कि ये इस बच्ची की मदर हैं। तो दोस्तों आपका इसमें क्या आंसर था, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्यों नहीं किया, जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब यहाँ से बिना लाइक करे बिल्कुल भी मत जाना यार,
इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दो और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी बहुत ही ऑसम है। थैंक यू।